Hello everyone, how are you all? Yes, fine. तो आज अपन बात करते हैं और किस तरीके से चेक एंड चेकमेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी हमने सीखा है कि हमारे हर पीस को कैसे चला जाता है, ठीक है। जैसे सिपाही को कैसे चला जाता है, हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, ऊँट कैसे चलता है, राजा कैसे चलता है और रानी कैसे चलती है। इन सब के बाद अब हम शुरू करते हैं अपना चेस बोर्ड कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि इन सारे पीसेस को यहाँ किस प्रकार सेट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने दोनों कॉर्नर्स पर आएंगे रुक, यानी कि हाथी। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आएंगे नाइट, यानी कि घोड़े। अब इसके बाद आएंगे बिशप, यानी कि ऊंट। अब इसके बाद आएगा किंग। अब अगर अपना ब्लैक किंग है तो ये आएगा वाइट बॉक्स में, और अगर ये वाइट किंग होता तो ये आता ब्लैक बॉक्स में। और अब सबसे लास्ट में आएगी क्वीन, यानी कि वजीर। और अब इसके सामने वाली लाइन में आएंगे सारे सिपाही, यानी कि प्यादे, लाइक दिस। सेकंड लास्ट एंड ये लास्ट। तो सेम अब वाइट के लिए ये घोड़ा, ये ऊँट एंड वाइट किंग को अपन रखेंगे ब्लैक वाले बॉक्स में। देन क्वीन, यानी कि वज़ीर। इसके सामने वाले फ्रंट पे हमको सारे सिपाही, यानी कि अपने प्यादे रखने हैं। ओके, अब ये हो गया अपना चेस बोर्ड कैसे अरेंज करना है। ये हो गया अपना चेस बोर्ड अरेंज। सो अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा चेस बोर्ड, यानी कि शतरंज, अरेंज हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक स्पेशल मूव। अब हम देखने वाले हैं एक स्पेशल मूव, ठीक है, जिसे बोलते हैं कैसल बनाना, यानी कि किलाबंदी। किस प्रकार से राजा को सेव किया जाता है और प्रोटेक्शन किया जाता है। मतलब आप यहाँ पे अगर आपके राजा को एक भी चेक नहीं मिला है और अपना जो रुख होता है, यानी कि हाथी, अगर ये एक भी बार मूव नहीं हुआ है, तो हम लाइक दिस, अगर कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो हम जो हमारा किंग है इसको मूव करके यहाँ पर, और जो हमारा रुख होता है इसको इसके ऊपर से यहाँ पर मूव कर सकते हैं। पर ये तभी होगा जब किंग और रुख के बीच कोई भी नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हम दोनों तरफ कर सकते हैं। जैसे होता है, ये यहाँ करना है, लाइक दिस। तो हमको क्या करना है, अपना राजा आ जाएगा यहाँ और ये अपना रुख यहाँ। सिचुएशन ये होनी चाहिए कि राजा और रुख दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा राजा पूरा
प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी कि सुरक्षा में हो जाता है। इसे बोलते हैं किला बनाना। सी, क्योंकि इसके सामने बहुत सारे पीसेस आ जाते हैं, इसे बोलते हैं कैसल बनाना, यानी कि किलाबंदी, जहाँ राजा पूरा सेफ फील करता है। अब हम देखते हैं कि चेक और चेकमेट कैसे होता है। यहाँ पर हम कुछ पीसेस को हटा देते हैं। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि सामने वाला कोई अगर हमारे किंग के लिए खतरा है, जैसे हम देखते हैं ये क्वीन, ये हमारे क्वीन के राजा के लिए खतरा है, तो इसे बोलते हैं चेक। तो इससे बचने के लिए हमको हमारे किंग को यहाँ से मूव करना पड़ेगा। तो अब ये सेफ हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरी स्टेप्स, मान लो क्वीन यहाँ पर है और इसके सपोर्ट में कोई यहाँ है, तो हाँ, ये क्वीन अपने राजा को आसानी से कैप्चर कर सकती है, क्योंकि राजा कहीं भी नहीं जा सकता। अगर यहाँ जाएगा तो क्वीन इसे कैप्चर कर लेगी, ठीक है, और अगर ये यहाँ जाएगा तो भी क्वीन इसे कैप्चर कर लेगी, और अगर ये यहाँ आया तो भी क्वीन इसे कैप्चर कर लेगी। तो अब हम इसे बोलते हैं चेक एंड मेट, यानी कि इसका मतलब होता है कि वाइट वाला जीत गया और यहाँ पर अब ब्लैक वाला हार गया। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेलते हैं, जिससे कुछ आइडिया आएगा आप लोगों को, इससे आप शतरंज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शतरंज की शुरुआत हमेशा अपने वाइट टीम से होती है। वाइट टीम से शुरुआत करते हैं, तो वाइट टीम का कोई भी प्यादा हम आगे बढ़ाएंगे, तो या तो प्यादा आगे बढ़ा दो या फिर घोड़े को आगे बढ़ा दो, क्योंकि ना तो हाथी किसी भी प्यादे को जंप कर सकता है, ना ही ऊँट कर सकता है, सिर्फ घोड़ा ही जंप कर सकता है। जैसे 1 2 हाफ। तो अब इसके बाद ब्लैक का टर्न आता है, तो हम चलते हैं यहाँ से प्यादे को एक स्टेप्स, या हम इसे 2 स्टेप्स भी चल सकते हैं। अब वापस नेक्स्ट वाइट टीम का नंबर है, तो इसका भी हमने चला ये 2 स्टेप्स। अब ये जो हमारा प्यादा यानी कि सिपाही होता है, ये इसको सीधा कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा सैनिक होता है वो हमेशा क्रॉस में कैप्चर करता है। तो अब हमारा ब्लैक वाले का टर्न है, तो अब हम चलते हैं क्वीन यानी कि वज़ीर, इसको हम चलते हैं यहाँ से यहाँ। वाइट वाले का टर्न है, तो हम चलते हैं 1 स्टेप। तो अब हमारा वापस ब्लैक का टर्न है, तो अब हम चलते हैं इसको यहाँ से 4 स्टेप यहाँ। अब इसके बाद टर्न आता है वाइट का, तो वाइट के लिए क्या है, इसको हम बैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करता है, बैक नहीं जाता। और जो हमारा घोड़ा होता है ये आगे भी जा सकता है और वापस पीछे भी जा सकता है, तो इसको हम वापस बैक ले जा सकते हैं 1 2 एंड हाफ। तो अब हमारा वापस ब्लैक का टर्न है, तो अब हम चलते हैं वज़ीर, इससे हम सिपाही को कैप्चर करते हैं यानी कि मार देते हैं, और लगा दिया हमने राजा पे चेक। अब सामने वाली टीम में राजा को यहाँ से बचना है, तो राजा इसको मार नहीं सकता यानी कि कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ये भी देखना होता है कि यहाँ से अगर ये यहाँ इसको कैप्चर करता है तो हमारा जो ऊँट होता है ये इसको मार देगा, यानी कि गेम यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए और ना ही इसके, क्योंकि यहाँ से ऊँट भी यहाँ से किसी को कैप्चर नहीं कर रहा, ना ही घोड़ा इसको सेफ रख सकता है, ना ही हाथी। यहाँ इसको सिर्फ किंग ही कैप्चर कर सकता है, पर हमने इसके सपोर्ट में यहाँ पर ये रख रखा है।
अगर ये इसे कैप्चर करता है तो ये इसे मार देता है, और अगर इसने इसको मार दिया तो खेल यहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए राजा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया हमारा चेक एंड मैट। अब मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी, प्रोसेस किस प्रकार खेला जाता है। अगर आपको इसको अच्छे से खेलना है या सीखना है तो इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह, आसपास पड़ोसी एंड अपनी फैमिली मेम्बर्स, किसी के भी साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम श्योर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से खेल पाएंगे। सो थैंक यू।